तो हम उनकी बेटी है तो मेरे से कोई मतलब नहीं है, हमको कोई भी किसी भी प्रकार के खर्चा नहीं देते हैं। और जो उनकी बेटी नहीं है, जो औरत आई है उसके पहले पति का वो बेटी है, उनको टोटल खर्चा उठाते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, घुमाने ले जाते सरकारों हैं। के द्वारा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का स्लोगन लगाने से क्या फायदा, जिस देश में बेटी ही सुरक्षित नहीं है। यहाँ पर शादी के बाद 3 सालों तक पति के साथ रही और 3 सालों में ही पति के द्वारा पूरा प्रताड़ित किया गया, मारने का भी कोशिश किया, जमीन में गाड़ा गया। ऐसे पापा किसी को न मिले जो अपने बेटी को, एक जानवर भी अपने बच्ची को पैदा करते हैं, तो वो भी अपने बेटे को या बेटी कोई भी बच्चा होता है उनको देखभाल करते हैं, किसी भी मुसीबत से बचाते हैं। लेकिन ये हमको खुद मुसीबत में डाल रहे हैं। मैं पढ़ना चाहती हूँ लेकिन वो पढ़ाई के लिए खर्चा नहीं दे रहे हैं। अरे बाबू का कहीं अब कहला में कुछ नहीं खे, हम न जननी जैसन है। नीतीश कुमार बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाते हैं, और यहाँ पे एक बेटी को खाने का खर्च नहीं मिल रहा है, तो वो पढ़ेगी कैसे? यही हम चाहते हैं। उसको सुधारने के चक्कर में यहाँ पर एक बेटी का जिंदगी बर्बाद कर दिया गया और उसके बाद एक साथ में पैदा मेरी माँ को न्याय मिले, 10 साल से अभी तक न्याय नहीं मिला है इनको। जब बोलते हैं कि इस देश में कानून है, न्याय है, तो न्याय क्यों नहीं मिल रहा है गरीब को? ऊपर वाला है, पाप जो करता है उसका परिणाम तो सामने आता ही है। अब वो पाप किया, आपको भी प्रताड़ित किया है, उसके बाद बच्ची पैदा कर दिया है, इसको भी प्रताड़ित करने में लगा हुआ है, इसकी भी जिंदगी बर्बाद करने में लगा हुआ है। मेरी माँ जब बोली उनसे तो इनको उठाकर मिट्टी में, जो मेरे घर के पीछे वाला बगीचा है उसी में पहले से उसको खोद कर रखे थे और इसमें डाल रहे थे। तो मेरे दादा जाकर और मेरी दादी उनको नाजायज औरत के साथ में रहते हम पूछते हैं तो इसी कभी भी औरत अपना सौतन बर्दाश्त नहीं कर सकती है। उस सौतन से कब के मुंह में गोबर हुर के अब बांसवारी बाई के घर के पीछे वही बांसवारी में खुद के माने गड्ढा मार के ले जाके गोबर हुर के ले जाके गाड़ डाला रहे माटी में। तो इनकर इतना एथी आयल भटक आयल यही समाचार। अब जिस घर में मेरी माँ रहती थी, जिस बिस्तर पे रहती थी, जो अलमारी था, वो सब अपना हक उस पे जमाने लगी और उसके ऊपर से चाकू चलाने लगी डेली। मेरी माँ को उनको सामान क्यों ला कर दे रहे हैं, उनसे पूछती थी मेरी माँ। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। कभी कभी गार्जियन अपने लड़के को सुधारने के लिए लड़की की जिंदगी बर्बाद करके रख देते हैं। इसी को लेकर इस समय आप सिवान जिले के गांव में पहुंचे हुए हैं। जिस लड़की की शादी गोपालगंज के बरौली में हुआ था, 2007 में हुआ था, लेकिन 2011 में उसके द्वारा छोड़ दिया गया। शादी से पहले वो किसी और के चक्कर में था। उसी को सुधारने के लिए इस लड़की से उसकी शादी हुई थी, लेकिन वो सुधरा नहीं। 3 साल बाद इसे ही छोड़ दिया, पुरानी वाली के साथ इस समय रह रहा है। और ये कोर्ट की भी चक्कर लगा रही है, कोर्ट में भी गई थी। कोर्ट भी महीना देने के लिए बोला था पति के द्वारा, लेकिन पति इस समय भागा फिर रहा है। जब ये कोर्ट में पहुंच रही है तब कुछ महीनों तक दे रहा है और उसके बाद देना बंद कर दे रहा है। अभी तक जो बकाया राशि है पति की तरफ से 1,82,000 है। और यहाँ पर देख सकते हैं पूरा कोर्ट का कागज है। यहाँ पर एक कोर्ट की लड़ाई भी लड़ी है पति से जीतने के लिए, लेकिन अभी तक जीत हासिल नहीं हुई। पति किसी दूसरे के चक्कर में इनको इस समय परेशान कर रहा है। क्या नाम है आपका? सुनीता देवी। सुनीता देवी। पति उपेंद्र पासवान। कई जना लड़की लड़की 2 है। 2 लड़की है। हाँ। और 2 लड़की के बोलता है कि 2 खाली लड़की हो रही है, सार है ना ससुर है, हम शादी करके चक्कर में फंस गए। हाँ। हम सोचते हैं कि हम तो दूसरे के चक्कर में है हैं, लेकिन हम तुमको खाना पीना सब देंगे, लेकिन हमारे देह से कोई भागीदारी नहीं है। अच्छा, जिसके चक्कर में है, जिसके साथ रह रहा है, उसके शरीर से कोई बच्चा होगा? उसके बच्चा तो जो औरत के शादी हुआ है उसके पति से 3 बच्चा है। मतलब 2 लड़की है, 1 मतलब लड़का है। हमारे घर में आई है जो 1 लड़का हुआ है, कहीं से लेकर मतलब वो। अच्छा, उसका भी जिसके साथ है वो भी किसी और के साथ थी। उसके साथ 3 बच्चे पैदा कर दी, उसके बाद आकर आपके पति के साथ रह रही है। तो अब पता ना, वो बच्चा एक जन्म लिया है, पता ना अब किसका है किसका नहीं, हमको पता नहीं है, लेकिन कह रही है कि आपका ही है। और यहाँ पर देख सकते हैं पति ने साथ में रहा, 3 सालों तक रहा, 2 बच्चियां हो गई और उसके बाद 1 बच्ची को यहाँ पर दे दिया और 1 बच्ची को अपने साथ में रखा है। ये पढ़ती है कि नहीं? पढ़ती है, 10 में है अभी। कहाँ से खर्चा सब आता है? खर्चा हमारी माँ देती है। आपकी माँ? हाँ, हम मायके में है। और आपके माँ के पास कहाँ से पैसा? तो हमारी माँ चौकीदार है। हाँ। हमारे पापा गश्ती में मतलब मारा गए, तो मेरी माँ का मतलब सर्विस था। तो वो मेरी बोलती है कि जा तू अपने माँ के पास अपना खाओ पियो। तो मेरी माँ के पास बहुत धन है, संपत्ति है, हम तुमको नहीं देंगे। देंगे 7 लाख रुपया दहेज लेकर शादी किया है।
दहेज लेकर जितना हमारा वहाँ का धन संपत्ति दहेज है सब वहीं पर छोड़े हैं। सब वो राज कर रही है, वो हमारे घर में रह रही है आकर। वो औरत पहले इधर उधर भगा कर रखते थे, हाजीपुर, पटना, छपरा, कहीं कहीं। और जब हम पूछते थे तो मारते थे, पीटते थे, माटी में गाड़ देते थे। मिट्टी में गाड़ दिया तो हमारे सास ससुर वहीं छोड़ा कर लेकर आए, बोले कि ईटा ईटा उजाड़ हो जाएगी, तू बेवकूफ है कि इस अबला एक अबला को, अबले की बेटी है, वैसे मुस्मात की लड़की है, इस तरह गजन दिक्कत करेगा तो बताओ कि हम कैसे हम लोग रहेंगे। मेरे दादा बोलते हैं, मेरी माँ को जब वो मिट्टी में गाड़े थे तो मेरे दादाजी बोलते थे कि वो एक अबला की औरत है। मेरी माँ को बोलते थे, उस औरत को नहीं। उनके तो माता पिता भाई बहन सब कोई है, उनका एक पति भी था। मिट्टी में कैसे गाड़े थे? होली के दिन आए थे, बारे में जब बोलते थे। हाँ बाबू तो होली के दिन आए थे शराब पीकर, तो उनको भी लाए थे। वो चाकू से मेरी माँ को मारने की कोशिश की, मतलब चाकू चला रही थी। हमको याद तो नहीं है, लेकिन मेरी माँ हमको कभी कभी बताती हैं। तो मेरी माँ जब बोली उनसे तो इनको उठाकर मिट्टी में, जो मेरे घर के पीछे वाला बगीचा है उसी में पहले से उसको खोद कर रखे थे और इसमें डाल रहे थे। तो मेरे दादा जाकर और मेरी दादी उनको छुड़ाई। जी, मेरे दादा बोलते थे कि मेरे बेटे का कोई गलती नहीं है, सब तुम्हारा गलती है, तुम केस की है इसीलिए मेरा बेटा ऐसा कर रहा है। केस करने की नौबत कैसे आई? अब यहाँ पर देख सकते हैं पति द्वारा कुछ और ही बोला जा रहा है कि FIR होने के बाद ऐसा बिहेव अपने पत्नी के साथ शुरू कर दिया, लेकिन पत्नी से दुर्व्यवहार शुरू किया तभी पत्नी को कोर्ट का चक्कर काटना पड़ा और थाने जाना पड़ा। कैसे इस सब के चक्कर में आ गई? क्यों? वो नाजायज औरत के साथ में रहते, हम पूछते हैं तो इसी कभी भी औरत अपना सौतन बर्दाश्त नहीं कर सकती है। उस सौतन से कब सामना हुआ था आपका? सौतन 2011 से। हाँ, आपके सामने आ गई थी? 7 महीने? हाँ, सामने आ गई थी। 7 महीना वहाँ रहे और 10 दिन उसको ले आकर छुपा दिए कहीं और गोड़ पर गिरवा रहा था कि अब दोनों साथ में मिलकर रहो। तो हम कैसे रहेंगे? अगर मेरी माँ कॉम्प्रोमाइज कर भी लेती तो वो नहीं करती। अब जिस घर में मेरी माँ रहती थी, जिस बिस्तर पे रहती थी, जो अलमारी था, वो सब अपना हक उस पे जमाने लगी और उसके ऊपर से चाकू चलाने लगी डेली डेली। मेरी माँ को उनको सामान क्यों ला कर दे रहे हैं, उनसे पूछती थी। मेरी माँ को देते थे कुछ कुछ सामान तो, और वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती थी। मेरी बहन है तो उनको नौकरानी की तरह रखते हैं। उनकी एक बेटी है, पहले पति से उनको पढ़ाते हैं, सारा खर्चा उठाते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, खाना खिलाते हैं, रखते हैं घर में। उनको दिल्ली पढ़ाते हैं, डॉक्टरी का पढ़ाई। वो जब उनका कोई अधिकार ही नहीं है तो उनको क्यों करते हैं? और हम खाए पिए, कैसे है कैसे नहीं है, क्या पहन रहा है, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। जिससे शादी हुआ था उसी के बेटी से कोई मतलब नहीं है। वो तुम्हारा बाप ना है? तो हम उनकी बेटी है तो मेरे से कोई मतलब नहीं है। हमको कोई भी किसी भी प्रकार के खर्चा नहीं देते हैं। और जो उनकी बेटी नहीं है, जो औरत आई है उसके पहले पति का वो बेटी है, उनको टोटल खर्चा उठाते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, घुमाने ले जाते हैं। और उस सभी मेरा अधिकार है ना उन सारे चीजों पे। हमको कुछ भी नहीं, 5 साल से खर्चा नहीं दे रहा है। 5 साल पे मेरे ऊपर कितना खर्चा हुआ होगा उनको पता है। 45,000, 6 साल के बाद 45,000 रुपए जमा किए हैं, तो 6 साल से मेरे ऊपर 45,000 ही खर्चा हुआ होगा। तो खर्चा नहीं देते। हम चाहते हैं कि पूरा अधिकार हमको मिले, पूरा हक मिले, पूरा खर्चा मिले और मेरी माँ को न्याय मिले। 10 साल से अभी तक न्याय नहीं मिला है इनको। जब बोलते हैं कि इस देश में कानून है, न्याय है, तो न्याय क्यों नहीं मिल रहा है गरीब को? अगर मेरी नानी नहीं रहती तो केस भी नहीं कर पाते लोग। हम लोग के पास इतना पैसा नहीं था। हम पढ़ना चाहते हैं तो हमको पूरा पढ़ाई का खर्चा उठाए और यही हम चाहते हैं, और पूरा देखभाल, खाने पीने, सभी प्रकार के खर्चा को उठाए वो। और यहाँ पर इनके शरीर से जब बेटा पैदा नहीं हुआ, 2 बेटियां ही हुई थी, तो एक बेटी को ले लिया और एक बेटी को यहाँ पर निहत्थे छोड़ दिया। कुछ भी उस समय नहीं था। अगर इसकी नानी यहाँ पर नहीं होती, यहाँ पर देख सकते, इधर आइएगा, उस समय कितने परिश्रम से लोग शादी किए होंगे अपने बेटी को कि ये उसके घर में जाएगी, अच्छा से रहेगी। और लेकिन वहाँ पर उसका जिंदगी सुधारने के लिए, उसको सुधारने के लिए वहाँ पर प्रयास किया गया, लेकिन वहीं दूसरे के चक्कर में इसको भी छोड़ दिया और इस एक छोटी सी बेटी को भी फुटपाथ पर छोड़ दिया, जो इस समय पढ़ाई के लिए तरस रही है, शायद 10th क्लास में हो। हाँ। और मेरी जो बहन थी उनको एक सबूत के तौर पे वो रखे, नहीं तो उनको भी नहीं रखते हैं। वहाँ पर प्रताड़ित करता है वो? हाँ, वो नहीं करते हैं, लेकिन वो होता है तुम्हारी बहन से? नहीं, किसी भी प्रकार के बातचीत नहीं होता है। अभी तो उनसे हम मतलब अभी तक यहाँ बड़े हुए हैं, रहे हैं, अभी तक उनसे भेंट नहीं हुआ है मेरी बहन से। एक बार आपकी बेटी से बात होता है? नहीं बात करवाते हैं, नहीं करवाते हैं लोग। बोलते हैं लोग कि उनके खिलाफ, हमारे खिलाफ उनको सिखाते पढ़ाते हैं लोग कि कहाँ से ऐसा दामाद खोज के लिए? अरे बाबू का कहीं अब कहला में कुछ नहीं खे। हम ना जननी जैसन हाल हुई। हमरा के एगो हजाम ले के फंसा दहलस। अच्छा, वो हजाम ले गई तो ओमे
एथी दलाली कमैलस आ दलाली कमा के ले के शादी करा दलस। उ जान जाए कि जे शादी कराला के बाद में केहू आनी से 2-3 वर्ष तनी लू ढंग से रखल ओकरा बाद में अपन वाला डरेमा शुरू कर दहलस। ये लड़की के नाना प्रकार के माने गजन देवे लागल। तो माने जैसे कि भाग भाग के वहीं हमारे लगे तो बची हैं। अच्छा होली के टाइम रहे आ वो टाइम में पी खा के आके मुंह में गोबर हुर के आ बांसवारी बाई करा घर के पीछे वही बांसवारी में खुद के माने गड्ढा मार के आ ले जाके गोबर हुर के ले जाके गाड़ देला रहे माटी में। तो इनकर इतना एथी आयल भटक आयल तो आचर कगल रहली हनु आचर कगल रहली तो आ चिल्ला तारी में बाप रे बाप आजे भर बानी यार बाप रे बाप। ताले बुढ़िया एक ससुई सुनलस तो गल तो कहती रे नतिया काहे करता रे अरे ओकर बाप रे ओकर माई फांसी चढ़ा दी फांसी पर ढुला दी हनु। अच्छा चल चल ओकरा ले बढ़िया पटो तोरे के हम लिया देतानी आजे काल में लिया देतानी। तो उनका संगे बाबू अब का कहीं गुजर नहीं पहले मालूम ना रहे, शादी से पहले मालूम ना रहे कि वैसन बड़न इतना बाबू इतना मालूम रही तो हम अपन बेटी सब छिपा देलसन अगुआ छिपा हजाम छिपले बा। ओकर मेहरारू एगो कहेले एकर बेटी भी हजमा के ओने कौरी हर खौली के आगे दुकान गांव पड़ेला उ भी बाबे कहले जे हमनी के बियाह करौनी से जे सुधर जाई। अब कहतिया हम तो कहले तनी भेटाई तो कैसे सवाल हम करती लेकिन भेटो ना होखेला। उसको सुधारने के चक्कर में यहाँ पर एक बेटी का जिंदगी बर्बाद कर दिया गया और उसके बाद एक साथ में पैदा भी करके छोड़ दिया गया। सरकारों के द्वारा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का स्लोगन लगाने से क्या फायदा जिस देश में बेटी ही सुरक्षित नहीं है। यहाँ पर शादी के बाद 3 सालों तक पति के साथ रही और 3 सालों में ही पति के द्वारा पूरा प्रताड़ित किया गया, मारने का भी कोशिश किया, जमीन में गाड़ा गया, लेकिन वहां से भाग्य सही था कि बच कर आ गई, नहीं तो ये भी एक नवविवाहिता की मौत में चली गई होती। लेकिन सरकारें जो होती है स्लोगन बड़े बड़े अक्षरों में लगाती है लेकिन इस पर ठोस कदम नहीं उठाती है। पुलिस प्रशासन भी प्रचार करती है कि बेटी अगर कोई परेशानी होती है तो तुरंत इस नंबर पे कॉल करो, लेकिन कॉल करने के बाद FIR करने के बाद भी प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देती है। कोर्ट का चक्कर इस बेटी को अब जिंदगी भर लगाना पड़ रहा है। देख सकते हैं 2011 से इस समय 12-13 साल हो गया पति के साथ न रहते हुए और इस समय स्थिति इस बेटी का देख सकते हैं। इस साथ में एक ये अपने बेटी को लेकर ढो रही है। अगर इस बेटी की यहाँ पर माँ नहीं होती तो शायद इसकी भी लाइफ बर्बाद होती दिखती। अब इसका शादी कहाँ से हुई? आई बा सरो के कहेला का जे देखी तोर बियाह के करेला कहाँ बियाह करेलिस ते बचिया के बिना बाप के बियाह बिना बाप के बियाह नहीं हमरा मर्जी से ना रहलो तो बिना बाप के बियाह नहीं। तू जिंदगी बर्बाद तार हो गल तो हो गल कर देम हम माई मरे द तारा जहिया माई मर्जी है तहिया हम देख लेम तारा के कोर्ट कचहरी हमार कुछ ना होई। बहुत भादा गाली देते थे। चलिए भगवान है ऊपर वाला है, पाप जो करता है उसका परिणाम तो सामने आता ही है। अब वो पाप किया है, आपको भी प्रताड़ित किया है, उसके बाद बच्ची पैदा कर दिया है, इसको भी प्रताड़ित करने में लगा हुआ है, इसकी भी जिंदगी बर्बाद करने में लगा हुआ है। अब देखते हैं कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रही है, कब तक वो ऐसा करता है। अब ऐसे फसान होता है तो लोग मीडिया को याद करते हैं और यहाँ पर फोटो सहित हम लोग दिखा देते हैं। इसी शर्म के चलते कहीं इसको इस समय इस बेटी को मदद मिलना शुरू हो जाए, इसको भी मदद मिलना शुरू हो जाए। ऐसे पापा के लिए क्या कहोगी बाबू? मैं यही कहना चाहूंगी कि ऐसे पापा किसी को न मिले जो अपने बेटी को एक जानवर भी अपने बच्ची को पैदा करते हैं तो वो भी अपने बेटे को या बेटी कोई भी बच्चा होता है उनको देखभाल करते हैं, किसी भी मुसीबत से बचाते हैं। लेकिन ये हमको खुद मुसीबत में डाल रहे हैं। मैं पढ़ना चाहती हूँ लेकिन वो पढ़ाई के लिए खर्चा नहीं दे रहे हैं, खाने पीने के लिए खर्चा नहीं दे रहे हैं। तो मैं स्टेटस देखती होगी कि पापा की परी, उस समय क्या हालत होती होगी तुम्हारी? रोना तो आता होगा? आता तो है लेकिन बहुत गुस्सा भी आता है उनपे, क्योंकि वो दूसरे किसी को लेकर रखे हैं। मेरे जितना भी मेरा अधिकार है, हक है, सब उन पर वो लोग अपना हक जमा रहे और रह रहे और वो उन लोग को खर्चा दे रहे हैं, उन लोग को रख भी रहे हैं, जबकि उन लोग का कोई अधिकार ही नहीं है। मेरा पूरा अधिकार है लेकिन मेरी माँ को 10 साल से न्याय नहीं मिल रहा है, इसीलिए हम लोग भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लोग बोलते हैं लोग इस देश में सबसे बड़ा कानून ही है, तो क्यों नहीं न्याय मिल रहा है? हम यह पूछना चाहते हैं और डीएम साहब से, गोपालगंज के डीएम साहब से अनुरोध करना चाहती हूँ कि हमको उन पर पूरा विश्वास है। उनसे अनुरोध करती हूँ कि न्याय मिले मेरी माँ को। अगर मेरी माँ गलत है उनको सजा मिले, अगर वो गलत है उनको भी सजा मिले और हमको पूरी तरह से शिक्षा का अधिकार मिले। और इस देश में श्री नीतीश कुमार बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाते हैं और यहाँ पे एक बेटी को खाने का खर्च नहीं मिल रहा है तो वो पढ़ेगी कैसे? यही हम चाहते हैं कि ये अधिकार हमको मिले, पढ़ने का अधिकार। चलिए इसी के साथ में मनिंदर सिंह, दबंग 24 से धन्यवाद।